उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की छूट दी। उसको लेकर के जो मांग लगातार हो रही थी उसमें युवाओं को राहत मिली। बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सर, लगातार मांग हो रही थी और कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या सोच है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों नौजवानों की जो उनके सुझाव थे, जो उनकी डिमांड थी, उस पर गौर किया है और हम युवाओं के साथ हैं। निष्पक्षता के साथ युवाओं को मिशन रोजगार के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करोड़ों नौजवानों को देश के अंदर नौकरी मिल रही। उत्तर प्रदेश भी कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम नौजवानों के साथ हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता के आधार पर लोगों को नौकरी मिले और उनकी डिमांड थी कि कोरोना महामारी के काल की वजह से जो भर्तियां नहीं हो पाई थी, तो ऐसे सभी नौजवानों को हम इसमें समाहित करें। उनकी मांग पर हमने 3 वर्ष बढ़ा दिया है। सर, अयोध्या का जो माहौल इस वक्त हर तरफ नजर आ रहा है। फ्लाइट की शुरुआत हो रही है आज से 15 तारीख से मुंबई के लिए। प्रधानमंत्री 30 तारीख को जो है वंदे भारत भी देने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण हो रहा है और कितनी जल्दी? अयोध्या प्रभु राम की धरती है और कोई आज से नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। विगत कई, मैं कह सकता हूँ, सदियों से अयोध्या को उपेक्षित किया जा रहा था। प्रभु रामलला को माननीय न्यायालय में जाना पड़ा, बताना पड़ा कि हम यहाँ जन्म हुआ। ये सब जो सनातन विरोधी लोग थे, जो कुकृत्य उन लोगों ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि अयोध्या देखने के लिए दुनिया का हर व्यक्ति आना चाहता है। इसलिए अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूती दे रहे हैं। हम 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वहाँ पर अभी चल रही हैं। सारे रोड्स हम जो है 4 लेन करने जा रहे हैं, रोड डिवाइडर बना रहे हैं। पूरे एक रूपता देते हुए अयोध्या के घरों को सजाया संवारा जा रहा है और अयोध्या में वो सारी सुविधाएं, चाहे रामायण संग्रहालय हो, चाहे प्रभु राम पर रिसर्च सेंटर हो, हर तरह से बेहतरीन ऑडिटोरियम हो, पूरी तरह से अयोध्या को सजाने संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। अयोध्या के उद्घाटन के न्योते को लेकर के भी राजनीति तेज हो रही है। डिम्पल यादव कह रही है अगर हमें नहीं बुलाया फिर भी हम आएंगे। प्रभु रामलला के मंदिर में आने के लिए किसी को न्योते की आवश्यकता नहीं है। भगवान का दर्शन, प्रभु राम का दर्शन अद्भुत होगा। अयोध्या सब लोग आए और सबकी अयोध्या है। और हमारा तो शुरू से सिद्धांत रहा है, हमारे पुरातन, हमारे जो पूर्वज थे वो कह के गए वसुधैव कुटुम्बकम। हम पशु पक्षी को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, वनस्पति को परिवार का सदस्य मानते हैं। हमने कभी विभेद नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सब लोग समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आएँ और प्रभु राम का आशीर्वाद लें। सर, आखिरी सवाल है, कोविड की स्थिति को आप यूपी में कैसा देख रहे हैं? क्योंकि लगातार JN1 के केस यूपी के अलावा बाहर राज्यों में। कोविड को लेकर के हम पूरी तरह से अलर्ट मोड में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार जो कोविड का वेरिएंट है बहुत ही साधारण है, केवल सर्दी जुकाम तक सीमित है। और हमने अस्पतालों में अपने जो हमारे चिकित्सक हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं चिकित्सा विभाग के, सबको अलर्ट मोड पर रखा है और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, उसकी तैयारियां हों, लेकिन उसके साथ ही साथ में कहीं ना कहीं बड़ी छूट के साथ सरकार ने सौगात दी है।